इस खास खबर की ओर। खबर देवास से है, जहां खाते गांव में जान जोखिम में डालकर नदी को कुछ ग्रामीण और बच्चे पार कर रहे थे। बता दें कि कम बारिश के पानी में ये नाला उफान पर आ जाता है। ये रास्ता खाते गांव के तहत सिरालिया से बांगदादा गांव को जोड़ता है। इस मार्ग में पुलिया का कई सालों से निर्माण नहीं हो पाया। गांव का एकमात्र मुख्य रास्ता है ये। जनप्रतिनिधि का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जहां मध्य प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, वहीं बरसात में ये तस्वीर विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अल्प वर्षा में ये नाला बहने लगता है, जिसका सामना ग्रामीण वासियों को करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर बहते हुए पानी में से निकलना पड़ता है लोगों को, और बच्चों को स्कूल जाने पर भी ये नाला पार कर जाना पड़ता है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करीम खान जुड़ चुके हैं। करीम जी, पहले बताइए कि ये व्यवस्था जो है क्यों नहीं की गई है, और काफी सालों से इसकी शिकायत की जा रही है, और अभी तक इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको रत्ना जी कि जिस तरह के हालात यहाँ देखने को हम दिखाई दे रहा है, जो ग्रामवासी हैं और जो स्कूली बच्चे हैं, उनको विवश होकर इस मार्ग से, इस नाले पे से बारिश के दौरान निकलना पड़ता है। उनकी जान को जोखिम में डालकर इन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है। जिस तरह से यह मामला जो है खाते गांव जनपद पंचायत तहसील के सिरालिया बांगरदा गांव से लगता है। यह मार्ग की मांग काफी दिनों से ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जी, लेकिन ये पुलिया का निर्माण कई सालों से नहीं हुआ है करीम खान जी, जानकारी के मुताबिक। कितने साल हो गए हैं, और क्या हमेशा हर साल बरसात में यही मंजर देखने को मिलता है? जी, हर वर्ष बारिश के दौरान यही मंजर यहाँ पर दिखाई देता है। जिस तरह से ग्रामीण जन और छात्र छात्राएं इस नाले पर से होकर गुजरते हैं, कई बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस ओर जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आला अधिकारियों के नॉलेज में भी यहाँ बात गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह का संज्ञान आला अधिकारी लेंगे और जनप्रतिनिधि लेंगे। तो जनप्रतिनिधि से क्या किसी ने बात नहीं की है? प्रशासन क्या कर रहा है? तमाम अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हर साल यही मंजर है, यही स्थिति देखने को मिलती है। तो क्या बारिश का जो सीजन है, बारिश का जो मौसम, उसको जाने का इंतजार ये लोग करते हैं ताकि जो काम है वो ना करना पड़े? करीम जी, जैसा कि आप जनता जानती है कि आजकल की जो राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। जिस तरह से जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जाते हैं, जिस समय वादा करते हैं और जनता उन्हें चुन लेती है, उसके बावजूद उन जनताओं का ही ध्यान नहीं दिया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि किस तरह हमारी जनता इस प्रकार हादसे का शिकार बनेगी। जैसा कि जनप्रतिनिधियों को यहाँ आवश्यक है ध्यान देने की, और अधिकारियों के नॉलेज में भी यहाँ बात होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई बड़ी घटना न घट सके। हम आए दिन देखते रहते हैं कि नदी नालों पर कई हादसे होते हैं, कई हादसों के शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता और जनप्रतिनिधि नहीं जागते। जी करीम जी, आपने हादसों की बात कही है, लेकिन क्या अभी तरीके की कोई हादसे ऐसे सामने आए हैं? क्या प्रशासन ने या जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने संज्ञान में लिया है? क्या उसको रोकने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया? क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से नाले जो हैं वो पार किए जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, कई बुजुर्ग भी पार करते होंगे इसे, और महिलाएं भी हैं। तो क्या इसको रोकने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसको रोकने के लिए अभी तक कुछ किसी भी तरीके के इंतजाम या व्यवस्था नहीं किए गए हैं प्रशासन की तरफ से या जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से? करीम जी, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों का कहना है कि हमने अल्लाह का अधिकारियों से भी बात की है इस विषय पे, और जनप्रतिनिधियों तक भी यह खबर पहुंचाई है, लेकिन अभी तक तो संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके कारण ग्रामीण काफी नाराज हैं। जी। और अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब लोगों ने बात की, अपनी समस्या को उन्होंने बताया होगा अधिकारियों को, तो उनका क्या कहना है इस बात पर? अधिकारियों का यही कहना है कि जिस तरह से यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, अब इस प्रकार अगर डीपीआर इसकी बनती है तो हम इसके लिए कार्य करने के लिए अग्रसर रहेंगे। आगे अगर शासन से इसका
निधि आएगी तो निधि के अनुसार हम इसका निर्माण करेंगे। लेकिन ये निर्माण कब तक होगा? करीम जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि इतने साल बीत गए हैं और हर साल यही मंजर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक तो पुलिया निर्माण नहीं किया गया। क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर? जी, हादसे का तो इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि हम समझ सकते हैं इन चीजों को लेकर कि जो लापरवाही का आलम यहाँ प्रशासन ने क्या अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर बरता जा रहा है और जिसका शिकार ग्रामीण जन और छात्र भी बन। जी जी करीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यही नज़ारा होता है, एक और मध्य प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, तमाम बातें कही कि जब वोट मिल जाता है तो जो जिम्मेदार होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, और ये जो तस्वीर है बरसात की, ये असल में विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।